अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल मेमोरीज के बारे में। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर कि एक सीडी रखी हुई है यहाँ पर, और सीडी के ऊपर जो है लेजर बीम है। तो ऑप्टिकल का बेसिकली जो मीनिंग लिंक है ना, ऑप्टिकल माना होता है आई रे से लिंक थिंग्स। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स आपने क्लास 12th के अंदर पढ़ी होगी, तो उसमें लाइट और लाइट के डायग्राम्स होते हैं उसके अंदर, और उससे बनने वाली इमेज होती है, इसलिए ऑप्टिकल मेमोरीज ये टॉपिक दिया गया आपका। तो पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर किस टॉपिक से मोस्ट पूछे जा रहे हैं इसमें, और कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं वो पूछा जा रहा है कि सी डी आर क्या होता है, सी डी आर डब्ल्यू क्या होता है। क्वेश्चन देखना ठीक है, सी डी आर डब्ल्यू, सी डी रोम क्या होता है, डीवीडी रोम क्या होता है, उनको कंपेयर करके बताइए आप यहाँ पर। और सी डी रोम और सी डी आर डब्ल्यू के बीच में डिफ्रेंशिएट करिए यहाँ पर ये। और करेक्टरिस्टिक बताइए डीवीडी रोम की क्या होती है। देन वर्किंग क्या होती है सीडी रोम की, उसको डीवीडी रोम से कंपेयर कर कर ब्लॉक डायग्राम में बताइए। सेक्टर लेआउट बताइए सीडी रोम का। और अज्यूम करिए कि सीडी रोम और हार्ड डिस्क के पास सेम थिंग्स है, तो बताइए किसके पास कैपेसिटी जो हो ज़्यादा होगी यहाँ पर ये, दिस ऑल दिस थिंग्स यहाँ पर ये है ना। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि हम लोग इसके अंदर पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हम लोग ये सी डी रोम, सी डी आर डब्ल्यू, डीवीडी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल मेमोरीज जो आपकी डिवाइड की गई है, बेसिकली यही वाली जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वो मेनली ये है सी डी रोम, सी डी आर डब्ल्यू, डीवीडी, ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सी डी से, सी डी आर से। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि सी डी जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, मतलब बेसिक जो आपका जो याद करना है यहाँ से, तब आप लोग जो है सी डी आर और सी डी आर डब्ल्यू के नेम से पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन सी डी से स्टार्ट करते हैं कि आखिर सी डी है क्या। तो सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क है आपको। और कॉम्पैक्ट डिस्क वाइडली यूज्ड होती थी पहले ये ऑप्टिकली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। बेसिकली ऑप्टिकली मीन यहाँ पर क्या है, लेजर बीम के थ्रू जो होता है। कंप्यूटर के अंदर भी जब आप सीडी को राइट करते हो या फिर कोई डीवीडी को राइट करते हो, तो वहां पर भी एक लेजर बीम होती है जो कि डेटा को राइट करती है, या एक हेडर होता है। हेडर जो होता है बहुत लाइट बीम को टच करता है इसके अंदर। बाकी काफी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो हैं डिस्कवर होते भी रहते हैं, रिप्लेस भी होते रहते हैं, बट यहाँ पर मेन जो ऑप्टिकली का है। तो ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो ऑप्टिकली डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, और इसके अंदर हम डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें वीडियो, ऑडियो, सॉफ्टवेयर आएगा। खैर ये वाली बात तो आपको सभी के अंदर लिखनी है। इसका स्टैंडर्ड डायमीटर होता है 120 mm का, ये दिस वन। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB की, और 80 मिनट तक की हम इसके अंदर ऑडियो को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। और डेटा इसके अंदर स्टोर किया जाता है स्पायरल ट्रैक की फॉर्म में और लेजर बीम के थ्रू। सीडी मोस्टली यूज होती थी म्यूजिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे अगर आपको कोई भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, आप खुद लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग बाहर से पीसी सूट या फिर कोई अदर गेम या फिर कुछ और ड्राइवर वगैरह को इंस्टॉल करते थे, सीडी के थ्रू इंस्टॉल करते थे, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो ये तो हमारा सीडी था, कॉम्पैक्ट डिस्क था। ये आपके में डायग्राम नहीं आएगा, ना ही आप लोगों से इसका कॉम्पैक्ट डिस्क का पूछा जाएगा। जो स्टार्टिंग होगी वो आपको यहाँ से होगी, ये यहाँ से। सी डी आर, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था ना कि सी डी आर क्या होता है, तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ये शायद आप लोगों को आपके ज़माने में याद होगा कि सी डी आर हम लोगों ने देखा, तो ये 700 MB की फाइल लिखी हुई आती थी ना। तो यहाँ जो वर्ड आर है ना, उससे आप लोगों को पता लगाना है। आर का बेसिकली मीन यहाँ पर रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल मतलब जिसको आप अपने पास से रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एक बारी, सिंगल आर है, एक बारी। सी डी आर अलाउ यूजर टू राइट डाटा वंस, केवल एक ही बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको इरेज नहीं किया जा सकता और ना ही इसको दोबारा से रीराइट किया जा सकता। ये टाइप की डिस्क जो है इनके पास डाई लेयर होती है जो कि चेंज हो जाती है जब हम इसको नहीं है लेजर के फॉर्म में जो है एक्सपोज करते हैं। मतलब जैसे ही कंप्यूटर की फॉर्म, कंप्यूटर के अंदर जो लेजर इसके ऊपर पड़ेगी ना, तो वो एक कन्वर्ट हो जाएगी एक अलग फॉर्म के अंदर। उसके बाद आप उसको नहीं है ना ही इरेज कर सकते ना ही कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस वाली बात को। ये जनरली किसके लिए यूज़ की जाती थी, ये बैकअप्स के लिए, म्यूजिक रिकॉर्डिंग के लिए और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ की जाती थी। दे आर वाइडली कॉम्पेटेबल विद द सीडी प्लेयर्स और ड्राइवर्स के लिए, बट आर नॉट रीयूजेबल वंस रिटर्न। अगर हमने एक बार इसको राइट कर दिया, दोबारा हम रीड वो राइट नहीं कर सकते, ना ही उसको इरेज कर सकते। अंडरस्टूड। अगर सी डी आर लिखा हुआ है, अगर ये आया है तो। इसके बाद हमारा कौन सा है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने अभी भी ये वाला डिस्कस किया। मैं सी डी रोम को थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, पहले सी डी आर और सी डी आर डब्ल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। देन हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ये जो हमारे पास आर डब्ल्यू है ना, तो इसमें क्या है, दोबारा से आप इसको राइट भी कर सकते हो, और मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो सोनी सी डी आर डब्ल्यू
री राइटेबल है, री राइटेबल। वो क्या था, रिकॉर्डेबल, ओनली रिकॉर्ड की जा सकती है उसमें, लेकिन ये दोबारा से रीराइट की जा सकती है ये वाली सीडी। ये डिफरेंट थी सीडीआर से, क्योंकि इसको हमने मल्टीपल रीराइट्स के लिए बनाया गया था। अभी क्वेश्चन पूछा गया था ना अभी एग्जाम में कि बताइए कि सी डी आर और सी डी आर डब्ल्यू में मेन डिफरेंस क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि सी डी आर डब्ल्यू के अंदर जो है हम फाइल को इरेज कर सकते हैं एंड दोबारा से हम उसको जो रीराइट भी कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है सीडी की तरह, बट इसके अंदर हम साइकिल जो है जो रीराइट और इरेज करने की वो 1000 टाइम्स इसके अंदर रीराइट कर सकते हैं इसके अंदर हम। While they offer greater, it has a more greater flexibility. They have a slower read write speed compared to CDs. अब देखिए जो सीडीज के अंदर जो डाई होती थी वो तुरंत चेंज हो जाती थी, बट इसके अंदर की जो डाई है ना वो आपकी स्लोअर होती है। सिल्वर नहीं, मतलब स्लोअर होती है, स्लोअर, क्योंकि इसके अंदर जो है आप कई बार इरेज और कई बार डिलीट कर सकते हैं। इस कम्पेयर टू स्लोअर होती है, बट मे नॉट बी कॉम्पेटेबल विद अदर सीडी प्लेयर। इसके लिए नया ही डीवीडी प्लेयर जो रिक्वायरमेंट था चलाने के लिए इसको, क्योंकि इसके अंदर जो न्यू डाई होती थी वो नए डीवीडी प्लेयर्स ही इसको चला सकते थे। सीडी आरडब्ल्यू कॉमनली यूज फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए और फ्रिक्वेंट फाइल अपडेट्स के लिए यूज किया जाता था इसको। डन है। अब हम लोग चलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। ये जो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं आप लोगों को इसको जो बाद में बताऊंगा, सीडी रोम, ये दिस वन। सीडी रोम में क्या है हमारा कि जो सीडी पहले से ही भरी हुई आती थी, आप लोगों को पता होगा कुछ गेम होते थे, कुछ मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं, या अदर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो कंपनी आपके पास प्री बिल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर डालती थी। ना तो आप उसको डिलीट कर सकते हो और ना ही आप उसको दोबारा से रीराइट कर सकते हो। बेसिकली ये लॉक हो जाती थी ये बेसिकली। तो ये प्री प्रेस्ड होती थी, पहले से ही दबी दबाई आती थी, नॉन राइटेबल होती थी। और जनरली इसका यूजेस जो हम सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, वीडियो गेम्स के लिए और मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए हम इसका यूज करते थे। दिस डेटा इज परमानेंटली एम्बेडेड, मतलब परमानेंटली इसके अंदर घुसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जब इसको बनाया जाता है, और मेकिंग इट रिलायबल फॉर्मेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सॉफ्टवेयर। और बेसिकली ये बनाई मेनली टारगेट की जाती थी वीडियो गेम्स डिस्ट्रीब्यूशन, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई जाती थी, और अदर डिस्ट्रीब्यूटिंग लार्ज डेटा फाइल्स के लिए। ये सीडीआर की तरह नहीं थी, और सीडीआरडब्ल्यू के लिए जो कि मॉडिफाइड नहीं की जा सकती और रीरिटर्न नहीं की जा सकती। अम, इसको हम दोबारा से मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड। दे आर डिजाइन फॉर मास प्रोडक्शन एंड लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर इसेंशियल डेटा। कोई पार्टिकुलर टाइप का डेटा अगर इम्पोर्टेंट है उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए जो इसमें स्टोर कर सकते हैं। डन है। तो ये तीन टाइप की हम लोगों ने जो है सीडी टाइप से जो थी आर आर डब्ल्यू और रोम की जो हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ ली। अब मेन थी हमारी ये डीवीडी। डीवीडी के मोर वर्जन जो है इसके अंदर नहीं है, डीवीडी के अंदर ओनली सिर्फ डीवीडी है बस। जैसे सीडी के अंदर आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है तो डीवीडी के भी, और बुक के अंदर नहीं है, तो ना ही वो लोग पूछेंगे आप लोगों से। तो इसमें बस आप लोगों से पूछेंगे डीवीडी है क्या, तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ। जब डीवीडी आई थी तो बेसिकली ये +1 वर्जन थी इससे सीडी से, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। ऑलमोस्ट ये आप देख रहे हो जब स्टार्टिंग जब हुई थी इसकी 1 GB 2 GB, और हम देख सकते हैं कि 4.7 GB तक की जो है इसके अंदर आने लगी थी। तो ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि हायर स्टोरेज कैपेसिटी को जो है हम लोगों को प्रोवाइड करती थी। इसके अंदर हम होल्ड कर सकते डेटा 4.7 GB, एंड ऑलमोस्ट अप टू 8.5 GB डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते थे। ये ज़्यादातर यूज़ की जाती थी मूवीज़ के लिए, वीडियो गेम्स के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, प्लस एडिशन ऑफ अदर फाइल्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो गेम्स ही वीडियो गेम डाले, हम इसके अंदर और भी फाइल्स डाल सकते हैं, या लार्ज वीडियो गेम्स हैं, या मल्टीपल मूवीज़ हैं उनके लिए, या मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए, ड्यू टू देयर हायर रिजोल्यूशन एंड फास्ट डेटा एक्सेस स्पीड। अब देखो डीवीडी और सीडी के लिए अगर कंपैरिजन करने की बात आ जाए तो आप लोग ध्यान रखना कि जो डीवीडी हैं उनकी स्पीड जो थी वो फास्टर थी एज कम्पेयर टू द सीडी। एक्सेसिंग स्पीड इनकी फास्टर थी, और सीडी की स्पीड फास्ट नहीं थी। उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी लिमिटेड थी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लार्जर होती थी। मल्टीपल फाइल्स हम सबमिट कर सकते थे इसके अंदर। देखिए मैंने वेरियस फॉर्मेट, जैसे पुराने वाली थी ना आर आर डब्ल्यू रोम, मतलब रिकॉर्डेबल थी, ये रीराइटेबल थी, ये प्री प्रेस थी जो बनी बनाई आती है। अब आप इन तीनों का मीन जो है उन सीडी से लिंक करके अपने आप ही इसकी रेफरेंसिंग क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर हम बात करूँ सीडी से कंपेयर में, डीवीडी ने नहीं है बेटर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करी, फास्टर रीड स्पीड प्रोवाइड करी, और ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करी। अंडरस्टूड ना। अब आप कंपैरिजन करने के लिए जो भी आएगा ना, अब आप इसको नहीं कंपैरिजन करके बता सकते हो। बाकी मैं अब आपको इसका ये पूरा
डायग्राम दिखा दे रहा हूँ जो एक बार में इस पूरा का पूरा कंपैरिजन को जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है यहाँ पर ये। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सी डी आर और डी था यहाँ पर ये। तो इसके अंदर पहले तो ये जो लेआउट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे ना, लेआउट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को भी हम लोग जो है इसके अंदर देख लेते हैं कि लेआउट क्या कह रहा है। लेआउट मतलब उसके अंदर जो है डेटा कैसे स्टोर होता था, किस फॉर्म में होती थी ये। तो सीडी की ही हमारा मेन स्टार्टिंग है। तो सीडी हमारे को एक सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क होती थी और इट हैज़ अ रिफ्लेक्टिव लेयर, मतलब इसमें हम अपनी शकल वकल देख सकते थे। आपको तो पता होगा कि मिरर जैसी होती थी ये। टिपिकली 120 mm इन डायमीटर थी और टिपिकली स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 750 MB थी। डेटा जो था स्पायरल ट्रैक के अंदर स्टोर होता था। ये इनके लेआउट है, ध्यान रखना ये। 7 से और फीचर्स क्या क्या कैपेसिटी थे, 80 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग, 700 MB तक का डेटा लेजर बीम से हम स्टोर करते थे। और डेटा स्टोरेज हमारे पास इसमें म्यूजिक है, ऑडियो फाइल्स है और सम स्मॉल वीडियो फाइल्स को हम वो कर सकते थे। रीड ओनली फॉर्मेट होती थी, इट मीन्स ओनली वन टाइम इज रिकॉर्डेबल थी। स्लोअर एक्सेसिंग स्पीड थी इसकी, दिस वन। आर की बात करें हम लोग ये, तो ये लेआउट जो है इसका बिल्कुल ऐसा ही होता था, मतलब रिफ्लेक्टेड वन सरफेस होती थी और डाई इसके पास होती थी विच चेंजेस व्हेन इट राइट परमानेंटली स्टोरेज हो जाती थी, मतलब हम दोबारा से रोज नहीं कर सकते इसको। और एक्सपोज टू लाइट करते थे तो यहाँ पर डाइस की चेंज हो जाती थी। देन कैन बी रिटन ओनली वंस, बैकअप के लिए यूज होती थी। सी डी आर डब्ल्यू की अगर मैं बात करूँ तो इसका लेआउट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम द सी डी की तरफ है। अब देखो आप लोग नहीं, ये नहीं कहोगे कि ऑलमोस्ट सेम द सी डी की तरह है, आप सब बताओगे। इट हैज अ सर्कुलर प्लास्टिक डिस्क, डेटा इज स्टोर्ड इन स्पाइरल ट्रैक, इट हैज अ डायमीटर ऑफ ऑलमोस्ट 120 mm, इट हैज अ वन साइड रिफ्लेक्टिव लेयर, वन साइड डाई which when changes to when it is exposed to laser beam, it is rewritable. It means that it can be rewrite again 1000 times. It has a capacity of almost same as CD और 120 mm in diameter. more expensive होती थी because it has more functionality, स्लोअर स्पीड होती थी। अब आप बताइए, मैं आपको पूरा बताऊं? अब आप नहीं, एक बार जरा यहाँ पर इसको वीडियो को पॉज करो और सारा देख लो इसके अंदर। बेसिकली लेआउट अगर आगे तो आप ये लिख दो, कोई फीचर्स नहीं है आप इसको नहीं है इसी में से फिल्टर करके लिख सकते हैं। अब एक मिनट जरा इसको पढ़ लो, आपको जो लिखना है वैसे मैं बता रहा हूँ, देखो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार माइंड में आप लोग इसको पढ़ के भी चले जाओगे ना तो आप करके आ जाओगे, ठीक है। टाइम मत कंज्यूम करना, अगर आपको जल्दी है तो आप आगे चलिए आप, ठीक है। तो चलो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।